और तीनों दिन अलग अलग दावे। तो बाद में इन लोग ने मेरे डॉक्यूमेंट के साथ में छेड़छाड़ करना चालू किया और मेरे नाम से आधार कार्ड बना लिया, ब्लैकमेल किया गया है और मेरे पास पूरी ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री है। अभी तक मैं 5 लाख का शिकार हो चुका हूँ। तो कंपनी में वो भी काम कर रही है, हम लोग भी काम कर रहे हैं। मैं 50 लड़के लोग लड़कियाँ लोग। शादी शशि शर्मा से है, जबकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। तो ये तस्वीर आपके दिमाग हिला देगी। तो का कारण यही था कि अब मुझे वहाँ पर सुसाइड करने का नौबत आ गया था, या तो घर छोड़ के चोटी में भाग जाऊँगा कि तुम्हारे नाम से मेरा नाम जुड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर भी कुछ कर लूँगी तो तुम वहाँ से भी उठाए जा सकते हो। तो तीनों में आवेदन दिए गए और आरोप अलग अलग दावे पेश करने की क्यों नौबत आ गई। एक छोटा बच्चा भी पैदा हो रहा है तो कब उसका जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है वो भी पता चलता है। तो क्या नौबत आ गई कि तीसरे ही दिन अपना एड्रेस और देखिए नेम में कंचन शशि शर्मा। क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरी एक बच्ची है, मेरा भी घर परिवार है, बच्चे भाई हैं। तो ये देखें जिस प्रकार से आधार कार्ड में 4 बार चेंजिंग हुई है, जिस प्रकार मुंबई से आई महिला ने दी 3 दिनों में 3 आवेदन और तीनों दिन अलग अलग दावे। सबकी घेरा में महिला। यह खबर है काराकाट थाना क्षेत्र के, जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल मुंबई से अपने 2 साथियों के साथ आई एक महिला ने अपने पति होने की दावा थाना क्षेत्र के एक शादीशुदा और एक बच्ची के पिता पर लगा रही है। लेकिन मामला में ही महिला द्वारा 3 दिनों के अंदर में बार बार अलग अलग आरोप लगाते हुए दिए गए आवेदन महिला सबके घेरे में ले आई है। जानकारी के अनुसार महिला अपने पहले दिन थाना क्षेत्र के एक युवक पर आरोप लगाते हुए आवेदन दिया कि मुझसे किसी मंदिर में शादी कर कुछ दिनों साथ रहकर युवक अपने गांव आ गया और मुझसे संपर्क तोड़ दी और दूसरे जगह शादी कर ली। लेकिन फिर दूसरा दिन महिला एक आवेदन और देती है जिसमें कुछ और आरोप जोड़ देती है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जब महिला ने फिर तीसरे दिन आरोपों की झड़ी लगाते हुए सास, ससुर, देवर और चचेरा देवर पर उनके घर जाने के जिक्र करते हुए इन सभी पर गाली गलौज और जान से मारने की आवेदन थाने में दी, जहां FIR दर्ज भी कर ली गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला जिस गांव में जाने की बात कह रही है और आरोप लगा रही है, दरअसल उस गांव में आरोपित परिवार रहता ही नहीं है, जिसके बाद जांच की सुई इस महिला पर घूमने लगी है। आखिर 3 दिनों में 3 आवेदन देने का मतलब क्या है। 3 दिनों में आवेदन दिए गए और आरोप अलग अलग दावे पेश करने की क्यों नौबत आ गई है। बहरहाल ये जो हो, लेकिन यह जांच का विषय है। अब ये देखना होगा कि पुलिस अपना जांच में क्या कुछ सामने लाती है। ये देखें जिस प्रकार से आधार कार्ड में 4 बार चेंजिंग हुई है, जिस प्रकार से यह बयां करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इस खबर को हम दिखा रहे हैं, इस खबर के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि ये वही कंचन शशि शर्मा है जिसने काराकाट थाना में अपना 3 बार आवेदन दिया है। जिस प्रकार से आपको बताया भी मैंने, तो देखिए किस प्रकार से जो है आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ हुआ है। और आधार कार्ड में आपका पहली बार में जो है ये सारे दास्तान जो चल रहे थे वो 2021 और 22 में चल रहे थे। बहरहाल जो हो ये तो जांच के विषय है, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि देखिए पहला ये आधार कार्ड है जो कंचन शशि शर्मा की है। आपको दिखाई दे रहा है माई आधार कार्ड के ऊपर में इसका लोगो है। जिस प्रकार से इन्होंने मोहतरमा एक आधार कार्ड को 4 बार चेंजिंग किया है। रिकॉर्ड आप देख पा रहे होंगे और डेट भी दे रखा है। जो आपका डेट है वो अपडेट करने का 19/4/2022 से शुरू, मतलब कि लास्ट वाले जो बदलने का है वो 19/4/2022 से शुरुआत हुई है। चलिए अब ले चलते हैं पहला, जिस समय पहली बार आधार कार्ड को बदलने की नौबत आई, क्या कुछ है उसमें और क्या कुछ बदलाव किया गया है। देखिए इसमें कंचन कृष्णा सोनी, बहरहाल जो भी है अभी तो नाम आपने पहली बार सुनी है। ये 2/11/2021 की अप्रिय अपडेट है, आप देख सकते हैं 2/11/2021 की अपडेट है। इन्होंने अपडेट कराया, मोहतरमा ने अपडेट कराया है। इसमें क्या कुछ, तो अपना एड्रेस। अब ध्यान से देखिए जिस प्रकार से इसमें इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10/10/1984 है। चलो मान लेते हैं इसमें अपडेट कराने की नौबत आई होगी, बट लेकिन आगे हम आपको जैसे जैसे अपडेट होते गए हैं वो दिखाते जाएंगे। इसमें वाइफ ऑफ में देख लीजिए जिसमें कृष्णा सोनी लिखा हुआ है और बाकी बजाते एड्रेस है। अब इस दूसरे वाले में आप ध्यान से देखो,
अभी अभी बताया हमने कि 2/11/2021 को वो अपडेट कराई थी। फिर तीसरे ही दिन ऐसे क्या नौबत आ गई कि तीसरे ही दिन अपना एड्रेस और देखिए नेम में कंचन शशि शर्मा और मोबाइल नंबर डॉट वो तो देख ही रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ 10/10/1984। डेट ऑफ बर्थ पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें भी आगे चल के छेड़छाड़ हुई है। एड्रेस में आपको दिखाई दे रहे होंगे वाइफ ऑफ, WO का मतलब वाइफ ऑफ होता है, और कृष्णा सोनी लिखा है। कंचन शशि शर्मा और वाइफ ऑफ में कृष्णा सोनी कहीं ना कहीं कुछ ब्याह कर रहा है। इस औरत की एक शादी हो चुकी है कृष्णा सोनी से, वाइफ ऑफ आपको दिखाई दे रहे होंगे साफ साफ। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो है, अब ज़रा इसमें ध्यान दीजिए। इस मोहतरमा को 2021 में ही बारहवें महीना यानी दिसंबर, एक महीने बाद दिसंबर 2 को इन्होंने अपना नाम में छेड़छाड़ नहीं करवाया। नाम में छेड़छाड़ जो है मैंने बताया ही है कि वो आपका 2021 के 5 तारीख को हुआ था, ठीक है। लेकिन वाइफ ऑफ में देखिए अभी वही है। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए कि इनके डेट ऑफ बर्थ में भी बदलाव हुए हैं, जो कि 8/6/1992। बिकॉज इसलिए क्योंकि इनकी उम्र कम लगनी चाहिए, ये हो सकता है। सवाल तो बहुत सारे उत्पन्न होते हैं यहाँ से। आप देख पा रहे होंगे वाइफ ऑफ में अभी भी कृष्णा सोनी है और एड्रेस बजाबते लिखा हुआ है। लेकिन इसमें बदलाव क्या हुआ, एक महीने के अंदर ही इन्होंने क्यों बदलाव किया, क्या बदलाव किया, तो डेट ऑफ बर्थ आपको DOB दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें 8/6/1992 दिखाई गई है। चलिए, ये तो अपडेट हो गया तीसरा। अब चलते हैं पहला, वो काफ़ी रोचक पॉइंट है। चलिए देखिए, अब ज़रा इस आधार कार्ड अपडेट को देखिए। यह घटित अपडेट जो है 19/4/2022 को है, जो कि अंतिम है। इस अपडेट में मोहतरमा ने कंचन शशि शर्मा, तो वो तो पहले से ही आते आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ इन्होंने पिछले बार करवाया था। अब इन्होंने CO यानी केयर ऑफ शशि शर्मा करवा दिया। यहाँ वाइफ ऑफ हटा करके केयर ऑफ शशि शर्मा करवा दिया है। मैं आपको बता दूं कि केयर ऑफ होता है, जो मैं उसे जानता पहचानता हूं। वाइफ ऑफ और केयर ऑफ में बहुत ही अंतर होता है, ये आप भी सर्च कर सकते हैं। आप आज़ाद हैं सन 1947 से। ये सारे अपडेट आपके दिमाग में बहुत कुछ जो है हंट कर रहा होगा। बहरहाल जो हो, ये अनुसंधान की बात है। यहाँ केयर ऑफ का मतलब आप ही बताओ क्या होता है, कमेंट जरूर करना। जिस प्रकार से कंचन शशि शर्मा ने आधार कार्ड के साथ इतने बार बदलाव किए हैं, कहीं ना कहीं कई सवाल जो है इन पर उत्पन्न होता है और इन्हें शक के घेरे में ले आता है। बहरहाल जो हो, बड़े बड़े जांच के उपरांत जो है केस सुलझ जाते हैं, गुत्थियाँ सुलझ जाती है। ये तो खैर छोटी है। आगे हम आपको बता देते हैं कि सुनीता और शशि शेखर की शादी जो है वो 24/4/2021 से हुआ था। इस तारीख को शादी हुआ यानी 2021। थोड़ा सा इसके विवाह डेट पर ध्यान दीजिएगा। इस विवाह डेट के बाद ही उनके बीच या उनके दिमाग में कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ अलग करने का प्रयास है, क्योंकि आधार कार्ड में बदलाव होना काफ़ी कुछ ब्याह करता है, वो भी शादी के बाद। देखा आपने किस प्रकार से महिला ने अपने ही अंदाज से आधार कार्ड में इतने बड़े बड़े बदलाव किए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मुंबई महानगर पालिका है, जहां से एक एफिडेविट तैयार कर केयर ऑफ में किसी का भी नाम जोड़ा जा सकता है। बहरहाल जो हो, ये तो जांच की विषय और अनुसंधान की विषय है। और ज़रा ये तस्वीरें देखिए, ये शशि शेखर शर्मा का आधार कार्ड है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 25/8/1992 है। और यह तस्वीर कंचन शशि शर्मा की है, जिसकी आधार कार्ड में डेट मेंशन 8/6/1992 है। इसे कुछ तो झलकता है, क्योंकि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ भी चेंज किया गया। जहाँ 10/10/1984 था, कंचन शशि शर्मा अपने डेट ऑफ बर्थ में भी बदलाव की थी, उन्होंने 1992 करवाया है। पति का दावा पेश करते हुए कंचन शशि शर्मा काराकाट थाने पहुंच आवेदन। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, ये तस्वीर आपके दिमाग हिला देगी। ये तस्वीर में 4 शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें शशि शर्मा और जो कंचन शर्मा है वो भी दिख रही है। अब अगली तस्वीर ये रहा। इस तस्वीर में फ़ोटोशॉप का सारा कमाल है। देखिए कितनी बारीकी से इस फ़ोटो को फ़ोटोशॉप के कमाल से जोड़ा गया है। ये तस्वीर है जो अलग अलग तस्वीरें बयां कर रही है। से वो लड़की जो है, जो मुंबई से आई और आप पे बता रही थी कि आपसे संबंध है, आपके साथ शादी है, आपके साथ शादी हो चुकी है, क्या सच्चाई है इस बीच में? मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। पहले तो जो आरोप लगा है वो पूरी तरह से गलत है। सच्चाई ये है कि जब मैं बॉम्बे काम करता था
जिस अच्छा, आप बम्बे काम करते हाँ, जिस कंपनी में मैं काम करता था। कितने सालों से बम्बे काम कर रहे हो? मैं 2016 से बॉम्बे में काम कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, तो मैं जहाँ पर काम करता था और बगल में जो एक रूम था, तो रूम के बगल में ये लोग रहते थे और लंच टिफ़िन वगैरह ये लोग बना के देते थे बाकी लड़के लोग को। कौन लोग? ये जिसका नाम कंचन है, कंचन सोनी है, हाँ। ये टिफ़िन वगैरह बना के देती थी। और कंपनी कंचन सोनी, वो तो कंचन शशि शर्मा अपने एक्चुअली उसका पहले का नाम कंचन कृष्णा सोनी है। कृष्णा सोनी। हाँ, कंचन कृष्णा सोनी है। कृष्णा टाइटल लगने का मेन उसके हस्बैंड का नाम है कृष्णा। हस्बैंड, हस्बैंड, यानी उसकी शादी हो चुकी है? उसकी शादी हो चुकी है। कौन, मतलब कृष्णा सोनी से? कृष्णा सोनी से। आपको ये बात पता है? पता है, कंफर्म है? कंफर्म है। कैसे कंफर्म हुआ? क्योंकि जब मैं वहाँ पर रहता था बगल में, तो सब लोग उसके आदमी का नाम लेके बुलाते थे। कोई ढूंढने के लिए आता था कि कृष्णा कहाँ है, किधर गया। तो बस फिर बाद में कहीं कहीं डॉक्यूमेंट पे भी इसका दिखा मुझे। अच्छा, इसके डॉक्यूमेंट में भी आपको दिखा? हाँ। तो आप साबित कर सकते हैं क्या कि जिस प्रकार से वो आपके साथ में कह रहे हैं कि वो मेरे साथ में गलत बता रही है कि मेरे से शादी नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे तस्वीरें कुछ बयां कर रही थी आपके खिलाफ? हाँ, तो जब वो अपने हस्बैंड कुछ साथ रहती थी, बाद में हम लोग के कंपनी में भी काम करती थी। तो कौन सी कंपनी है? कंपनी अर्थ इंजीनियर्स करके था, वो अभी बंद हो चुका है। वो बंद हुआ उसको 6 साल हो गया, 5 साल। तो उसमें काम करती थी वो। तो एज ए फ्रेंडशिप 2-3 साल हम लोग का फ्रेंडशिप रहा है उसके साथ में। और वो टिफ़िन वगैरह लंच बना के देती थी। फ्रेंडशिप हुआ कैसे? फ्रेंडशिप ऐसा हुआ कि बाकी लड़के लोग उससे टिफ़िन लेते थे और मैं होटल में खाना खाता था। तो होटल में खाना खाता था तो मेरा तबीयत वगैरह बीमार हो जाता था। तो वो लोग बोलते थे कि एक काम करो, 3000 रुपये लगता है, एक भाभी है जो टिफ़िन बना के देती है। भाभी? हाँ, वहाँ के लोग बोलते थे कि एक भाभी है जो टिफ़िन बना के देती है। तो कहीं ना कहीं उसका शादी हो चुका था इसलिए लोग भाभी बोल रहे थे। हाँ। तो मैं बोला ठीक है भाई, मैं तो बाहर के आदमी हूँ, मुझे पता नहीं है, तुम ही लोग को मैं पैसा देता हूँ, मेरा भी टिफ़िन तुम लोग बना के लाया करो, उससे मंगा दिया करो। तो जहाँ पर हम लोग रहते थे उसके बगल में ही उसका रूम था, जहाँ साथ में हाँ, जहाँ पर हम लोग 3-4 लड़के लोग रहते थे। तो उस बैचलर में लोग, उसके बगल में ही उसका रूम था। तो जब शाम का समय होता था तो खाना वाना वो टिफ़िन ना दे करके डायरेक्ट थाली में खाना देती थी। हाँ, मतलब बगल में बगल में रहने से। और जब कंपनी में जाते थे तो दोपहर के खाना हम लोग का टिफ़िन में जाता था, लंच बॉक्स में। 3000 का महीना? 3000 का महीना। और कंपनी में भी काम करती? कंपनी में भी काम करती थी, कंपनी का साफ़ सफाई ये सब का काम। अच्छा, एक सवाल है आपसे। पैकिंग वगैरह का भी काम करती थी। पैकिंग? कौन सा पैकिंग? वो LED बल्ब वगैरह बनता था, लाइट वगैरह, और उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनते थे। वो वॉल फिटिंग का भी स्टील आइटम बनता था। अच्छा। और ग्लास वगैरह भी बनता था। तो वो सब पैकिंग वैकिंग करना, कहीं साफ़ सफाई करना, ऑफिस में सबके लिए चाय वगैरह बनाना। अच्छा, ठीक है, ये सब तो आप बता रहे हैं, जो भी है इसकी सच्चाई तो उभरेगी ही, लेकिन आपसे बात करने का मेरा मेन ये है कि उससे हम बात किए थे, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उसके तरफ से। उसने बताया कि आपके साथ में मेरी शादी हुई थी, साथ में जो है हमको बहुत प्रताड़ित करते थे, और प्रताड़ित करने के अलावा जो है मेरे साथ में बदसलूकी करते थे, और कोलकाता ले गए थे बेचने के लिए। अपने फ़्लाइट का टिकट कहीं ना कहीं उसके पास होगा तभी तो वो बता रही होगी। नहीं, अगर वो जो बोल रही है कि मैं कलकत्ता लेकर गया था, तो उसके टाइम भी, उस समय भी उसके पास मौका था कि मुझे वहाँ पर अरेस्ट करवा सकती थी, पकड़वा सकती थी। जब उसको ये बात पता है तो, जब उसको ये बात पता है कि मुझे कलकत्ता लेकर जा रहा है, या बेच रहा है, नहीं बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो जब उसको सब पता है तो इतना दिन वेट क्यों की, इतना दिन क्यों इंतज़ार की? आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी हुई थी 2021 में 24 अप्रैल को, और 24 अप्रैल 2021 में शादी हुई मेरा। उसके बाद में इन लोग ने मेरे डॉक्यूमेंट के साथ में छेड़छाड़ करना चालू किया, और मेरे नाम से आधार कार्ड बना लिया, पैन कार्ड बना लिया, एक नोटरी पेपर बना लिया जिसमें दर्शाया जाता है कि मैं शादी किया हूँ, जबकि उस पर मेरा एक्चुअल सिग्नेचर वगैरह भी नहीं है। फ़ोटो कैसे मिला? फ़ोटो भी आप उस जिस परिस्थिति में मेरा फ़ोटो निकाला हुआ है वो फ़ोटो भी आप मैच कर सकते हैं, और उसका भी फ़ोटो मैच कर सकते हैं। तो आप उसके साथ में नोटरी वगैरह प्लस में क्या है कि जब से मेरे डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ किया गया है, और हमेशा मुझे धमकियाया जाता है, ब्लैकमेलिंग किया जाता है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे गांव पे जाके केस कर लूँगी, या तो मैं फांसी लगा लूँगी, तुम्हारे डॉक्यूमेंट के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, तुम्हारे नाम के साथ। जैसे ये बताएं, हमको याद आया कि वो उसके अकाउंट में आप निरंतर पैसा भेजते रहते। तो वो पैसे के ही दबाव बनाने के लिए मेरा डॉक्यूमेंट का छेड़छाड़ किया गया, और मैं आज तक उसको पैसा भेजते आ रहा हूँ। पैसा भेजता? हाँ। मैं, यानी आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसका मतलब तो ये है? टोटली ब्लैकमेल किया गया है, और मेरे पास पूरी ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री है। अभी तक मैं 5 लाख का शिकार हो चुका हूँ, लगभग 5 लाख रुपये का शिकार हो चुका हूँ।
5 लाख आपने उसको धीरे धीरे करके हाँ दे चुका हूँ। और क्या डर है, ऐसा क्या कुछ आपका डर ये है कि हम लोग जिस गांव समाज से आते हैं, मैं घर का छोटा लड़का हूँ, मेरे ऊपर सबका एक उम्मीद था कि मेरा लड़का को पढ़ा लिखा के कहीं कुछ किया हूँ तो मेरा समाज में मेरे और मेरे पापा का या मेरे घर का कोई नाम खराब ना हो या कुछ भी। मैं सोचा था कि हो सकता है ये लोग थोड़ा टाइम परेशान करेगा, कुछ पैसे ले लेंगे, फिर ये लोग हट जाएंगे। लेकिन नौबत यहाँ तक आ गई कि ये लोग यहाँ तक भी आ गया, कारागार थाने तक आ गया लोग। अच्छा, मतलब ये कुछ तो मामला इसमें ये चीज़ साफ जाहिर हो रहा है कि आपके साथ में ब्लैकमेलिंग का कार्य जो है चल रहा था निरंतर। ठीक है, आपने उसका हिस्ट्री भी रखा है। हाँ, हिस्ट्री भी रखा है। और आपने ये भी दावा किया अभी कि उसका शादी पहले हो चुका है। आप उसके बारे में कितना जानते हैं कि शादी हो चुका है और कितने बच्चे भी हैं क्या? बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं। लोग बताते थे, मैं कभी उसके बच्चे वगैरह देखा नहीं हूँ। वो खुद भी पहले बोलती थी कि, और अगल बगल के लोग भी बोलते थे कि 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़का है 1 लड़की है। आपके साथ में जब दोस्ती थी उससे उस समय जो था आपको पता था कि वो शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है। बात ऐसा होता था कि कहीं भी हम लोग कंपनी में वो भी काम कर रही है, हम लोग भी काम कर रहे हैं, 50 लड़के लोग लड़कियां लोग सब लोग मिल के कंपनी के हॉलीडे रहता था तो कंपनी की तरफ से ऑफ़र मिलता था हम लोग को कि कहीं बीच पे घूमने जाओ या खाना खाने जाओ या होटल में जाओ, ऐसा कुछ रेस्टोरेंट में जाओ, तो वहाँ पर हम लोग जाते थे। अच्छा ठीक है, तो आप बता रहे हैं कुछ क्लिप मेरे साथ उसका है, कुछ क्लिप वो मेरे साथ बना के रखी है, लेकिन कोई भी क्लिप में मैं ऐसा नहीं हूँ कि उसके साथ मैं अट्रैक्ट हूँ। कोई भी क्लिप में आपको दिखेगा कि वो अट्रैक्ट है, मैं अट्रैक्ट नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके साथ में एक फ्रॉड हो रहा है। इस प्रकार से आप मतलब बता रहे हैं, वो लग रहा है, मैं ये बात बता रहा हूँ। मैं इस बात का प्रमाण नहीं दे सकता हूँ, प्रमाणित नहीं कर सकता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन और भी सवाल है कई मेरे मन में घूम रहा है। जैसे उसका तो कहना है ये तक कि मेरे से शादी हुआ तो मैं उसके साथ रहूँगी, अन्यथा मैं उस पर केस करूँगी। ठीक है, उसने हमारे खबर के माध्यम से ये भी नहीं बताया कि मेरी पहली भी शादी हो चुकी थी। ये तो आपसे सुन रहा है। इसके खबर में उसने उल्टा रिपोर्ट किया है। आपके ही खबर में उसने शो किया है कि मेरी पहली शादी शशि शर्मा से है, जबकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। तो आप इस बात को मानते हैं कि आपने शादी किया है उससे? हाँ। कौन? मैं नहीं शादी किया उसके साथ में। अगर मैं शादी किया हूँ किसी जगह पे किया हूँ तो हर जगह पे, अगर मंदिर में किया हूँ तो मंदिर का प्रूफ होता है। अच्छा, उसके बारे में कोई ऐसा वहाँ पे गवाह देने वाले कोई लोग नहीं है जो कि उसके बारे में पूरा सच्चाई जानते हो कि फ्रॉड टाइप से है या कुछ जिस प्रकार से आप बता रहे हैं? मैं बॉम्बे रहना छोड़ दिया हूँ, लगभग 1 साल से प्लस हो गया। ठीक है, और मुझे छोड़ने का कारण यही था कि अब मुझे वहाँ पर सुसाइड करने का नौबत आ गया था। या तो घर छोड़ के टोटली में भाग जाऊँ कहीं, या तो सुसाइड कर लूँ। तो किसी तरह मैं भाग के आया वहाँ पर। और अभी किस तरह से वो धमकी देती थी? ऐसे धमकी ये देती थी कि मुझे 10 लाख रुपया दे दो या 10 लाख का एक रूम मुझे बॉम्बे में दे दो, आज के बाद तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगी, तुमसे कोई मतलब नहीं रहेगा, तुम्हारे इधर कोई फ़ोन कॉल्स नहीं जाएगा, तुम्हारे रिश्तेदार में घर में कहीं नहीं जाएगा। मतलब कि 10 लाख का डिमांड करती थी। हाँ। एक बार में सेटलमेंट। हाँ, 10 लाख रुपये मैं तुम्हारे घर में नहीं जाऊँगी या फिर थाने नहीं जाऊँगी, तुम्हारे गाँव तरफ में तुम्हारा मतलब किस डर आपका क्या है? मेन डर क्या है? नहीं, डर हमारा यही है कि हम लोग का जो सामाजिक प्रेशर रहता है, हम लोग का जहाँ से जुड़े हुए हैं बिहार से, गांव से, तो बहुत तरीके का सामाजिक प्रेशर रहता है, उस हिसाब से डरना रहता है। और जो एक और बात वो बीच बीच में करती रहती थी कि तुम्हारे नाम से मेरा नाम जुड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर भी कुछ कर लूँगी तो तुम वहाँ से भी उठाए जा सकते हो। क्या तो कब से उसका नाम जो है वो आपके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करके कब नाम जोड़ी? मेरे शादी के बाद। मेरा शादी 24 अप्रैल 2021 में हुआ है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट का छेड़छाड़ हुआ है। लेकिन उसने तो बताया कि 2014 से जो है मैं उसके मतलब नेम का होल्डर हूँ, जैसे कि उसके नाम के साथ आपका नाम जुड़ा। वो तो डॉक्यूमेंट सर्च करने वाली चीज़ है। डॉक्यूमेंट तो सब सत्यापित कर देता है, साइबर तो सब सत्यापित कर देगी। हर किसी का डॉक्यूमेंट चेक हो सकता है, कब क्या है क्या नहीं है। एक छोटा बच्चा भी पैदा हो रहा है तो कब उसका जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है वो भी पता चलता है। कहीं ना कहीं जो है आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और वो भी ठगा हुआ महसूस कर रही है, ये बताना है उसका। नहीं, उसका अगर वो ठगा हुआ महसूस कर रही है तो कभी भी प्रेशराइज तरीके से मेरे से पैसा लेने की कोशिश करने की क्या जरूरत थी? प्रेशर देती थी कि पैसा डालो। अगर मैं उससे अगर मैं सुसाइड कर लूँगी या रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा। सुसाइड करने से आपको क्या दिक्कत होगी? क्योंकि वो अपने नाम में मेरा नाम ऐड कर चुकी है आधार कार्ड में। अच्छा, हाँ, मतलब फ्रॉड तरीके से तो आप फंसोगे। हाँ, मैं फंसूंगा इस वजह से क्योंकि फैमिली से नहीं बताया इस बात? मेरी फैमिली को कुछ बातें पता है। मैं बताया हूँ कि ये एक लड़की है, मेरे पीछे पड़ी रहती है, ऐसा वैसा सब बातें बताया हूँ। और मैं हमेशा डरा रहता हूँ कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरी एक बच्ची है, मेरा भी घर परिवार है, बच्चे भाई हैं, माँ बाप है, तो सबको मुझे लेके चलना है। और दूसरी बात, अगर वो 2014 से दावा कर रही थी तो मैं जब शादी कर लिया उसके बाद में दावा क्यों कर रही, उसके पहले क्यों नहीं दावा ठोकी? अच्छा,
जब आपको ये बता रही है कि वो शादी करने गया था या कहीं गया था या कुछ भी करने गया था, जब सभी बातें वो प्रेस में बता रही है, तो उस समय क्यों नहीं ब्लेम ऑब्जेक्शन ली या कुछ भी की? उसको कदम उठाना चाहिए था, यहाँ तक आना चाहिए था। खैर वो तो जांच पड़ताल अनुसंधान का बात है, लेकिन हम इतना तो आपसे बात करने से लगा कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में तो काला है ही, कुछ तो लगा मुझे भी। इसलिए जो है हम आपसे बिना हिचकिचाहट के मैंने आपको बोला कि आप आइए, मेरे पास में जो भी है साफ साफ बताइए मेरे से क्या बात हुई आखिर, क्योंकि मैं दोनों पहलुओं को जानूंगा ना, दोनों पक्ष जानूंगा क्या कुछ हुआ है नहीं हुआ है। ठीक, सवाल तो बहुत सारे हैं, ऐसे काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन आप शॉर्ट में और कुछ जो आपको जानकारी हो या वहाँ पे कोई लोग रहते हों उसके बारे में जानकारी हो, कोई बता सकता है क्या? नहीं, वहाँ पे लोग रहते हैं, अब उसके लिए मुझे समय दे के जाना पड़ेगा, उनसे टच करना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा। नहीं, सिर्फ आप अभी तो बताइए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो उसके बारे में सच्चाई बता सके। वो जहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में रह रहे थे, जिस रूम में वो, जिस मकान मालिक के रूम में वो लोग रहते थे, हम लोग रहते थे, तो वो बता सकता है उसके बारे में टोटली बता सकता है सब क्या है वो। अच्छा, मतलब पूरी तरह से आप उसके गिरफ्त में। हाँ, आपके कहे अनुसार गिरफ्त में है, मेरे पास प्रमाण है। गिरफ्त के साथ साथ मैं उसको ट्रांजैक्शन देते आ रहा हूँ, पेमेंट देते आ रहा हूँ, और उन लोग मेरे से मांगते रह रहा है। मतलब अभी तक से अभी 4-5 दिन पहले भी मैं पैसा डाला हूँ 4900 रुपया। कि क्या कह के मांगी आपसे? वो मेरे से बोली है कि जल्दी पैसा भेजो, मेरे काम है, नहीं तो अभी जा रही हूँ FIR करने। अच्छा, FIR का हवाला दे करके आपसे जो है पैसा ऐंठती थी, ये आपका कहना है। और क्या कहती थी कि मैं अगर पैसा नहीं देते हो या किसी तरह की पैसा नहीं देते तो बहुत सारे मेरे रिलेटिव का उसके पास कॉन्टैक्ट नंबर था। कैसे चला गया उसको? वो सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। अच्छा, फेसबुक के थ्रू जो लोग को चाहना रहा या ऐड करके किसी तरह वो फेसबुक के थ्रू, इतना मैं पक्का बता सकता हूँ।